हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर मोड़ पर इंसान के अंदर डर पैदा करने के लिए आत्माएं और कई शैतानी ताकतें अपना रूप दिखाती रहती हैं। अब आप भले ही इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन आपकी हर एक हरकत, हर कदम पर बुरी और अच्छी आत्माओं की नज़र रहती है। बुरी शक्तियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना होता है, या फिर ये आपकी जान भी ले सकती हैं। आज से करीब 5 से 7 साल पहले ऐसी ही एक घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं दिल्ली से गोरखपुर अपनी नानी के घर गया था। मेरी नानी जिस इलाके में रहती थी वह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही रहता था। साथ ही साथ यहाँ के लोग शाम होते ही अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। उनका मानना था कि रात के वक्त यहाँ अक्सर एक साये को मंडराते हुए देखा जाता है जो छोटे बच्चों को गायब कर देता है। लेकिन मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता था। मुझे बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब भी मैं नानी के गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन उस रात छत पर सोना मेरे लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि ये वो रात थी जब मेरा सामना उसी साये से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उस वक्त रात के करीब 1 बजे थे कि अचानक किसी जोरदार आवाज़ ने मेरी नींद खोल दी। मैं हड़बड़ाकर उठा और आसपास देखने लगा, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। छोटा सा कस्बाई इलाका था। मुझे लगा कि शायद ये किसी जानवर की आवाज़ होगी। मैं वापस जाकर चारपाई पर लेट गया, लेकिन मुझे दोबारा वो आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ ज़्यादा ऊंची थी। इससे पहले कि मैं उठता, मुझे किसी ने ज़ोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठा और छत से नीचे देखने लगा। तभी मैंने उस साये को अपने घर के पास मंडराते हुए देखा। खौफनाक बात तो ये थी कि वह सिर्फ और सिर्फ एक साया था, जिसका कोई शरीर नहीं। इतने में मुझे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेज़ी से ऊपर चढ़ने की आवाज़ सुनाई थी। 1 मिनट से भी कम समय में वो साया मेरी नज़रों के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद साया जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि बुराई को हटाने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है। इसलिए उस साये से खुद को बचाने के लिए मैंने हनुमान चालीसा जापना शुरू कर दिया। मैं लगातार 5 मिनट तक ये जाप करता रहा कि तभी वो साया हवा में गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब तक वो साया मेरे सामने था, उन चंद लम्हों ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। और इस घटना के बाद मैंने रात को छत पर सोना भी बंद कर दिया। दूसरी घटना मेरे साथ कुछ महीने पहले दिल्ली में घटी थी, जब मैं देर रात को अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर वापस आ रहा था। उस समय रात के करीब 1 बज रहे होंगे। मेन रोड से जाने पर मुझे घर पहुंचने में बहुत समय लग जाता था, इसलिए मैंने उस रात एक शॉर्टकट वाले रास्ते से जाना सही समझा। रात के समय ये रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता है, और इसी के चलते वहाँ से बहुत कम लोग ही आना जाना करते हैं। मैंने ये भी सुना था कि यहाँ सड़क हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए मुझे उस रास्ते से मजबूरन जाना पड़ा, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं बाइक चला ही रहा था कि अचानक एक 10-11 साल का लड़का मेरी बाइक से टकरा गया। टक्कर बहुत ज़ोर से लगी। मुझे लगा कि वो लड़का मर गया होगा। मैंने बाइक रोककर देखा तो वो लड़का मुझे कहीं नहीं दिखा। घनघोर अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी घबरा गया और फटाफट वहाँ से चल पड़ा, मगर वो लड़का अचानक से मेरे सामने आ गया और मुझे बड़े ही अजीब तरीके से घूर रहा था। मैंने बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा, लेकिन वो लड़का भी मेरे साथ साथ भागने लगा। वह अभी भी मेरी तरफ घूर रहा था। उसका ध्यान सड़क की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वह सिर्फ और सिर्फ मेरी ओर देख रहा था। मैं काफ़ी घबरा गया और फटाफट बाइक की स्पीड बढ़ा ली, मगर वो लड़का और तेज़ भागने लगा। मैं जितनी तेज़ बाइक चलाता वह उतनी ही तेज़ भागने लगता।
और एक बार भी उसका ध्यान सड़क की तरफ नहीं गया। मैंने भगवान को याद करना शुरू किया और उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा। मैंने अपने आसपास देखा पर वो लड़का वहां नहीं था। मगर उस रात 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। ऐसा 2-3 दिन चलता रहा। फिर मैंने अपने घर के दरवाजे पर ओम का निशान चिपका दिया। उसके बाद से ये सब बंद हो गया और तब से मैंने अपने ऑफिस से घर आने का रास्ता भी बदल लिया। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।